लेट्स माइक न्यूज एट 9। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं न्यूज एट 9 और समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। भारत और चीन के बीच संभावित युद्ध में स्टेल्थ फाइटर जेट्स का बड़ा फर्क सामने आ रहा है। यूएस डिफेंस जनरल द वार जोन के वेटरन चाइना मिलिट्री वाचर एंड्रियास रूप रेक्ट की ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन के पास 500 से ज़्यादा J-20 माइटी ड्रैगन स्टेल्थ फाइटर तैयार हैं, जबकि भारत के पास अभी एक भी नहीं है। ये जेट रेडार से बचकर दुश्मन के एयर डिफेंस को भेज सकते हैं और पहले हमला कर सकते हैं। चीन ने इन्हें तिब्बत के पास भी तैनात किया है। भारत का अपना एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट अभी 10 साल दूर है। यह खाई दोनों देशों के बीच अगले संघर्ष को एक तरफा बना सकती है, जहां एयर पावर की भूमिका निर्णायक होती जा रही है। यूरोपीय संघ और भारत मुक्त व्यापार समझौते से आगे संबंधों को और मजबूत करने जा रहे हैं। दोनों पक्ष होराइजन यूरोप रिसर्च प्रोग्राम में भारत की भागीदारी पर औपचारिक बातचीत करेंगे, जिसे साल के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसके साथ इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग टेक्नोलॉजी पर इनोवेशन हब, स्टार्टअप पार्टनरशिप, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लीन एनर्जी में सहयोग बढ़ाया जाएगा। यह कदम दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाई देगा और सप्लाई चेन मजबूत करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध अप्रवासी ट्रक चालकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का ऐलान किया है। इस फैसले का असर भारतीय मूल के कई ट्रक ड्राइवरों पर भी पड़ सकता है। पेनिसिल्वेनिया में एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उनका प्रशासन अवैध रूप से काम कर रहे ट्रक चालकों को अमेरिकी सड़कों से हटाएगा और उनकी जगह सैन्य दिग्गजों को रोजगार देगा। उन्होंने इस फैसले को सड़क सुरक्षा और रोजगार से जोड़ते हुए कहा कि सेना में भारी वाहन चला चुके पूर्व सैनिकों को कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस देने की प्रक्रिया आसान बनाई जाएगी। ट्रंप का दावा है कि कुछ अवैध चालक सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करते, जिससे हादसों का खतरा बढ़ता है। बांग्लादेश के पूर्व पुलिस प्रमुख बेनजीर अहमद को दुबई में गिरफ्तार किए जाने के बाद ढाका अब यूएई और भारत से जवाब का इंतजार कर रहा है। भ्रष्टाचार, अवैध संपत्ति और अन्य गंभीर आरोपों में वांटेड बेनजीर, जो शेख हसीना के करीब रहे, 2024 में देश छोड़कर भाग गए थे। इंटरपोल के रेड नोटिस पर यूएई पुलिस ने उन्हें पकड़ा और अब प्रत्यर्पण की प्रक्रिया चल रही है। बांग्लादेश सरकार ने यूएई को सभी जरूरी दस्तावेज सौंप दिए हैं। इधर भारत से भी 3 संदिग्धों के प्रत्यर्पण की मांग की गई है, जो पश्चिमी बंगाल में पकड़े गए थे। दोनों पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में यह मुद्दा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ढाका न्याय सुनिश्चित करने और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दे रहा है। उसे यूएई और भारत से सकारात्मक जवाब की उम्मीद है। नेपाल और भारत 10 साल बाद हवाई प्रवेश मार्गों पर फिर बातचीत करेंगे। काठमांडू में विदेश मंत्री शिशिर खनाल और भारत के विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव मुन्नू महावर की बैठक में यह फैसला हुआ। अगस्त में दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारी मिलेंगे और पोखरा व भैरहवा के नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के लिए अतिरिक्त क्रॉस बॉर्डर एंट्री पॉइंट पर चर्चा करेंगे। फिलहाल 90% अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें सिमारा के एक ही पॉइंट से आती हैं, जिससे ट्रैफिक जाम और अतिरिक्त ईंधन खर्च होता है। भारत सुरक्षा और एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट की चिंताओं के कारण पहले हिचकिचा रहा था, लेकिन अब दोनों पड़ोसी साझा हितों को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं, जिससे पर्यटन, व्यापार और कनेक्टिविटी को नई गति मिलेगी। श्रीलंका में लंका प्रीमियर लीग से जुड़े मैच फिक्सिंग के आरोप में 2 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें जाफना किंग्स फ्रेंचाइजी के सह मालिक भी शामिल है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने उन्हें मैच फिक्सिंग से संबंधित अपराधों की रोकथाम के तहत पकड़ा। यह मामला श्रीलंका क्रिकेट के लिए एक बड़ा झटका है, जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सट्टेबाजी और फिक्सिंग की घटनाएं लगातार चिंता का विषय बनी हुई है। चेन्नई में विदेशी मुद्रा उल्लंघन का मामला सामने आया है। प्रवर्तन निदेशालय ने 2 मानव बाल निर्यातक कंपनियों पर छापे मारे और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत 50 करोड़ रुपए से ज्यादा के उल्लंघन का पता लगाया। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया